लड़की डर के मारे देखती है कि लिफ्ट शायद 6वीं और 7वीं मंजिल के बीच फंस गई है। जब लिफ्ट का दरवाजा दोबारा खुला तो वे लोग पहुंच गए एक अजीब से समानांतर दुनिया में। इसके बाद लगातार अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगीं। भूत प्रेत और दैत्य असंख्य थे। यह तो मानो नर्क स्तर की सर्वाइवल चैलेंज थी। और इस सब की शुरुआत होती है लड़की सारा से। जब से उसे अजीब सी मानसिक बीमारी हुई, उसके पिता हंटर उसे लेकर छोटे बड़े हर अस्पताल घूमते रहे, लेकिन हर जांच के समय सारा बेहद विरोध करती। शरीर तड़पता और मुंह से बार बार मशीन की तरह सिर्फ यही कहती, मुझे लाल रंग का क्रेयॉन चाहिए। बेटी को इस हालत में देखकर हंटर से सहा न गया, इसलिए डॉक्टर के विरोध के बावजूद उसने ठान लिया कि सारा को अस्पताल से घर ले जाएगा। सारा कोई भावना नहीं दिखा रही थी, बस लगातार क्रेयॉन से लिख लिख कर चित्र बना रही थी। जब वे गलियारे से गुजरे तो एक अजनबी बूढ़ा सारा के कान में कुछ फुसफुसाया। अफसोस, हंटर ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। तभी नर्स अन्ना ने दोनों का रास्ता रोक लिया। उसने हंटर से गुजारिश की कि सारा को कुछ दिन अस्पताल में ही रखे, यह उसके लिए अच्छा होगा, लेकिन हंटर ने जिद पकड़ ली कि बेटी को घर ले जाएगा। इतने में लिफ्ट का दरवाजा खुल गया। अन्ना भी हंटर के साथ लिफ्ट में आकर समझाने लगी। लिफ्ट में एक सूट वाला आदमी भी था। उसके बाद एक सिक्योरिटी गार्ड और एक मरीज भी अंदर आ गए। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा बंद हुआ, अचानक चारों तरफ की लाइटें बुझ गईं। ठीक उसी वक्त लिफ्ट की बिजली भी चली गई। डिस्प्ले पर अंक 6 और 7 के बीच बार बार झिलमिलाने लगे। सबके दिलों में बेचैनी बढ़ गई। बीमार बूढ़ा सीधे फर्श पर गिर पड़ा। नर्स अन्ना ने तुरंत उसे देखकर आपातकालीन मदद शुरू कर दी। हैरानी की बात यह थी कि जैसे ही मरीज होश में आया, उसी पल लिफ्ट की बिजली भी वापस आ गई। लिफ्ट 6वीं मंजिल पर पहुंची और दरवाजा अपने आप खुल गया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि जो गलियारा पहले हमेशा चहल पहल से भरा रहता था, वहां अब मौत सी खामोशी छाई हुई थी। चारों ओर खोजने पर भी उन्हें न तो कोई मरीज मिला और न ही कोई नर्स। क्या यहां अभी अभी फायर ड्रिल हुई थी? लिफ्ट बार बार खराब हो रही थी, इसलिए अब कोई भी उसमें चढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सबने तय किया कि सीढ़ियों से नीचे पहली मंजिल तक पहुंचा जाए, लेकिन जैसे ही वे पहुंचे, देखा कि रास्ते का दरवाजा पूरी तरह बंद था। सबके दिलों में घबराहट बढ़ने लगी। सिर्फ वही मरीज था जो बिल्कुल सामान्य जैसा बर्ताव कर रहा था। उसकी आंखें लगातार सारा पर टिकी थीं और वह बार बार बड़बड़ा रहा था, क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही? सबने सोचा उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है, और फिर वे दूसरी ओर की फायर एग्जिट की तरफ बढ़े। मगर किसी ने ध्यान नहीं दिया कि सारा की नजर लगातार दरवाजे के पीछे खड़े काले साए पर टिकी हुई थी। जैसे ही वे गलियारे से गुजरने वाले थे, अचानक सबने अजीब सी आवाज सुनी। सिक्योरिटी गार्ड ने पुष्टि की कि यह आवाज इसी कमरे से आ रही थी। दरवाजा खोला तो पता चला कि किसी ने प्रिंटर बंद करना भूल गया था। सबने राहत की सांस ली, मगर नर्स अन्ना की नजर उस प्रिंट आउट पर गई जिस पर किसी जानवर का मुंह छपा हुआ लग रहा था। थोड़ी ही देर में वे गलियारे के आखिरी छोर पर सीढ़ियों के पास पहुंचे। वहां एक व्हील चेयर पर बैठी महिला दिखी। लिफ्ट से बाहर निकलने के बाद यह पहला जिंदा इंसान था जिसे उन्होंने देखा। सब उसके पास जाकर हालात पूछने ही वाले थे कि अचानक देखा वह महिला कुछ बोल ही नहीं रही थी। अन्ना उसके पास गई और कंधे पर हाथ रखा। तभी सामने आई एक ऐसी शक्ल जिसकी आंखों की पुतलियां ही गायब थीं। सब वहीं जड़ हो गए। सिक्योरिटी गार्ड ने वॉकी टॉकी से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन उधर से भी वही शब्द वापस सुनाई दिए। सबको पीठ पर ठंडी लहर सी दौड़ गई। उनके साथ आए बूढ़े मरीज बार बार बड़बड़ा रहे थे, बहुत ठंड है। वहीं लड़की सारा का बर्ताव भी कुछ अजीब सा लग रहा था। अब कोई भी वहां एक पल और रुकना नहीं चाहता था। गनीमत रही कि ज्यादा देर नहीं लगी और उन्हें एक और फायर एग्जिट मिल गया। सीढ़ियों का दरवाजा आसानी से खुल गया। वे जैसे ही 5वीं मंजिल तक पहुंचे, नीचे से भारी धमाके जैसी आवाज आने लगी। सबने झांक कर नीचे देखा, तभी अचानक एक गोली उनके सिर के पास से गुजर गई। अच्छा हुआ कि वे समय रहते झुक गए, वरना जान चली जाती। काले सिक्योरिटी गार्ड ने तुरंत सबको आदेश दिया और उन्हें 5वीं मंजिल के गलियारे में ले जाकर फायर डोर बंद कर मजबूती से अड़ा दिया। उसके बाद सब अपने अपने डर और गुस्से में बड़बड़ाने लगे। नीचे आखिर था क्या? बूढ़ा मरीज हल्का सा हंस पड़ा। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि फायर डोर के पीछे से भारी थक थक की आवाज आने लगी। अब तो सबके होश उड़ गए। सच जानने के लिए सिक्योरिटी गार्ड सबको लेकर कंट्रोल रूम पहुंचा। सारे मॉनिटर ऑन किए तो देखा पूरे अस्पताल में उनके अलावा कोई भी इंसान मौजूद नहीं था। तभी स्क्रीन पर 2 साए नजर आए। सबने पहचान लिया कि वह 3री मंजिल थी, मगर तभी अचानक डिस्प्ले से सिग्नल गायब हो गया। इसी बीच हंटर को एहसास हुआ कि उसकी बेटी सारा कहीं दिख नहीं रही। बूढ़े मरीज ने उंगली से इशारा किया।
हंटर तुरंत दरवाजा खोलकर बाहर भागा तो सामने जड़ सी खड़ी उसकी बेटी दिखी। लेकिन जैसे ही वह उसे पकड़ने आगे बढ़ा, खिड़की के पास एक काला साया सरकता हुआ गुजरा। हंटर ने ज्यादा सोचा नहीं और तुरंत बेटी को धक्का देकर वापस हॉल में ले आया। तभी सबने देखा कि टीवी और रेडियो पर एक ही वाक्य लगातार दोहराया जा रहा है। सब हैरान थे कि यह क्या हो रहा है। तभी उन आवाजों की गति तेज होती चली गई। सारा मानो पहले से जानती हो, उसने जल्दी से अपने कान ढक लिए। बूढ़ा मरीज भी बेचैनी में कुछ वैसा ही करने लगा और सचमुच थोड़ी ही देर बाद कान फाड़ देने वाली चीख पुकार पूरे कमरे में गूंज उठी। दरवाजे के पीछे से एक सफेद परछाई तैरती हुई बाहर आ गई। सिक्योरिटी गार्ड ने तुरंत पिस्तौल निकाल ली, लेकिन गोली चलाने की जगह उस सफेद साये की चीख और भी तेज हो गई। सबने बिना देर किए गलियारे की दूसरी ओर भागना शुरू कर दिया, मगर वह सफेद परछाई उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। वह दीवारों को पार कर सकती थी और साथ ही भयानक ध्वनि तरंगों से हमला भी करती थी। तभी हालात नाजुक हो गए कि सूट पहने वह आदमी जो मरीज देखने आया था, गलती से ब्रॉडकास्ट स्विच दबा बैठा। उसी पल सफेद साया एक झटके में गायब हो गया। साफ था कि वह प्रसारण से निकलने वाली कम फ्रीक्वेंसी ध्वनि से बेहद डरता है। मगर अब सबके मन में यही सवाल था, आखिर वह सफेद साया था क्या? हंटर सोचने लगा कि बूढ़े ने पहले से ही अपने कान दबा रखे थे, शायद उसे कुछ पता था। बूढ़े ने सबको बताया कि वह चीख रानी है। अब यह क्यों दिखाई दी, ये तो हंटर से ही पूछना पड़ेगा। हंटर तो हैरान परेशान था, उसे क्या पता इस चीख रानी के बारे में। उस मिलने आया सूट वाला आदमी ने अंदाजा लगाया कि शायद गैस लाइन लीक हो गई है, इसलिए सबको सामूहिक हलुसिनाश हुई है। वह सोचता था कि सबसे जरूरी काम अस्पताल छोड़कर निकल जाना है। देखो, कोई भी तो जवाब नहीं दे रहा। सूट वाला गुस्से में लिफ्ट की तरफ बढ़ा। सीढ़ियां बंद हैं तो लिफ्ट ही चलनी चाहिए। पर जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा बंद हुआ, सूट वाले ने जैसे कुछ महसूस किया और दरवाजे को थामकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। हंटर और सिक्योरिटी के साथियों ने भागकर मदद की और ठीक उसी समय देखा कि एक लंबी सी काई जैसी चीज लिफ्ट की छत को फाड़ते हुए अंदर घुसी। काले रंग के सिक्योरिटी ने उठकर फायर एक्सटिंग्विशर से उस दानव पर वार किया। सूट वाला लिफ्ट से निकलने की कोशिश कर रहा था, पर उसकी टांग उस राक्षस ने काट ली। हंटर ने एक जोरदार लात मारी और एक्सटिंग्विशर फेंककर लिफ्ट का दरवाजा जबरदस्ती बंद कर दिया। दानव को लिफ्ट में ही नीचे धकेल दिया। भले ही सब सूट वाले के अकेले कार्रवाई से नाराज थे, दयालु अन्ना ने फिर भी उसकी घावों को पट्टी बांधकर सहारा दिया। लेकिन सूट वाला न सिर्फ और कुछ करने की हिम्मत नहीं कर पाया, उसने सारा पर ही उंगली उठाई कि व्हील चेयर वाली सारा ने धीमा कर दिया, वरना वे सब पहले ही बच निकलते। हंटर सच में चाहता था कि उसे उसी दानव के हवाले कर दे। अचानक वॉकी टॉकी में कोई आवाज आई। अन्ना घबराकर आगे भागी। वह पूछना चाहती थी कि सामने वाला किस मंजिल पर है, पर सिग्नल टूटा फूटा था और कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब तक जो साए उन्होंने पहले मॉनिटर में देखे थे, उन पर गौर कर सिक्योरिटी ने अनुमान लगाया कि बचे हुए लोग शायद तीसरी मंजिल पर हैं। वे सीढ़ियों के रास्ते नीचे की ओर बढ़े। जैसे ही वे तीसरी मंजिल के कॉरिडोर में पहुंचे, उन्होंने देखा कि सारा की मुख्य इलाज कर रही डॉक्टर की लाश वहां पड़ी थी। उसके हाथ में एक रिकॉर्डर था जिसमें एक वाक्य बार बार दोहराया जा रहा था। क्या यही अस्पताल से बच निकलने का तरीका है? पर हंटर एक पिता होने के नाते अपनी बिटिया को कभी छोड़कर नहीं जाएगा। अजनबी सा प्राणी आगे बढ़ता रहा। गलियारे की दोनों ओर कई लाशें पड़ी हुई थीं। वे सब यह जानने के लिए उत्सुक थे कि ये लोग कैसे मर गए। तभी दरवाजे के पीछे अचानक एक राक्षस सा अक्स उभरा। लोगों के होश ठिकाने आने से पहले ही वह राक्षस दीवार को चीरते हुए अंदर आ घुसा। सब लोग मुंह मोड़कर भाग खड़े हुए। सिर्फ वही बूढ़ा मरीज वहीं ठहरा रहा। अजीब बात यह थी कि राक्षस ने उसे नजरअंदाज कर दिया। इस तरफ हंटर और सिक्योरिटी पहले ही गलियारे में जा चुके थे, पर दुर्भाग्यवश सिक्योरिटी को राक्षस ने एक मुक्के से चकनाचूर कर दिया। बाकी सिक्योरिटी ने खुद को बलपूर्वक रोका और बाकी लोगों से कहा, जल्दी भागो। जैसे ही उन्होंने दरवाजा बंद किया, दूसरी तरफ से फिर से जोरदार ठोकने की आवाज आने लगी। लगता है काले सिक्योरिटी के लिए अच्छा नतीजा नहीं रहेगा। सूट वाला पूरी तरह कांप रहा था। वह सोचता था कि इन अजीब घटनाओं की वजह सारा ही है, वरना सारा के मुख्य डॉक्टर ने क्यों जोर देकर कहा था कि उसे छोड़ देना चाहिए। हंटर सचमुच चाह रहा था कि सूट वाले को एक थप्पड़ मार दे, पर अगले पल और भी अजीब चीजें घटित हो गईं और उनकी बहस फिर टूट गई। खिड़की के बाहर की दुनिया मानो पॉज बटन दबा देने से रुक गई हो। बारिश की बूंदें और बिजली की झलकियां सब हवा में टंगी रह गईं, न हिली न चली। और भी डरावनी बात यह थी कि वॉकी टॉकी में फिर से मदद की आवाज आई।
अन्ना भागकर रिसीव करने गई, पर जो भी आवाज सुनाई दी वह वही बातें थीं जो उसने पहले चौथी मंजिल पर कही थीं। सब चौंक कर खड़े रह गए, देर तक बोल न सके। सूट वाला खुद को शांत कराते हुए कहने लगा, शायद तुमने गलती से रिकॉर्ड बटन दबा दिया था। पर अन्ना को यह बात अजीब लगी। वह मानती थी कि सब किसी समांतर पैरेलल ब्रह्मांड में फंसे हुए हैं। इस बीच सारा की हालत और बिगड़ती जा रही थी। उसकी रोज की दिनचर्या के मुताबिक उसे दवा लेनी चाहिए थी। हंटर अपनी बेटी को कमरे में छोड़कर दवा ढूंढने को अन्ना के साथ बाहर निकला, पर वे नहीं जानते थे कि सूट वाला असल में हमेशा से सारा को छोड़ देने का सोचता रहा है और यह मौका उसके लिए बेहतरीन था। वह पक्का मानता था कि यदि वह लड़की को उस राक्षस को चढ़ा देगा तो वह खुद सुरक्षित निकल जाएगा। जैसे ही सूट वाला उसी राक्षस के सामने खुद को समर्पित करने की नीयत रखता, वही बूढ़ा मरीज पीछे से अचानक उठ खड़ा हुआ। उसने सूट वाले को खरी खोटी सुनाई, तुम क्या चीज हो? तुम्हें किस हक से सारा की जिंदगी और मौत तय करने का अधिकार है? पर बूढ़े की हालत बहुत नाजुक थी। कुछ ही पलों में वह सूट वाले के वार से नीचे गिर पड़ा। वहीं दवा खोजते हुए हंटर को एक शव के पास से एक हैंडगन मिल जाती है। जब दोनों सीढ़ियों के पास पहुंचे तो ऊपर से पैरों की आहट आई। हंटर ने समझा कि दानव आ गया है और फौरन ऊपर की ओर गोली चलाई, पर आवाज इंसानी गाली गलौज की निकली। फिर ऊपर से कुछ गुड़ियाएं गिर पड़ी। हंटर को वह सूट वाले की लाई हुई गिफ्ट की गुड़ियाएं याद आ गईं। तभी उसे एहसास हुआ, क्या पहली बार सुई सी चुभने वाली गोली वहीं उसकी चली हुई गोली थी? सब कुछ समझने के बाद हंटर का दिल भारी हो गया। यह अस्पताल हर मोड़ पर अजीबियत से भरा था। अब उसकी एक ही चाहत थी, अपनी बेटी से जल्दी मिलना। पर उसे पता नहीं था कि सारा को सूट वाले ने बलि बना दिया है। बार बार पुकारने के बाद आगे के कॉरिडोर में अचानक तेज हवा चली। जैसे ही हंटर पहुंचा, एक नया दानव प्रकट हुआ, मगर उसने व्हील चेयर वाली सारा को नहीं छुआ। वह सीधे सूट वाले को पकड़कर उसका दिल ही बाहर निकाल बैठा। हंटर ने बिस्तर धकेलकर दानव को जोर से टक्कर मारी और उसे बाहर फेंक दिया। दूसरी ओर अन्ना ने उसी बूढ़े मरीज के शव को देखा। उसकी हालत देखकर लगा कि वह कई दिन से मृत पड़ा था, पर जांच करने का अब समय नहीं था। उन्होंने झटपट शवों को संभाला और दूसरी मंजिल की तरफ बढ़े। नीचे तक जाने वाला रास्ता लाशों से भर चुका था। अन्ना ने सोचा कि पहले सारा की दवा ढूंढनी चाहिए, इसलिए वे दूसरी मंजिल पर ही रुककर तलाशी लेने का फैसला करते हैं। पर जैसे ही वे मुड़े, सारा अचानक गायब हो चुकी थी। हंटर और अन्ना अलग अलग दिशाओं में दौड़ पड़े। हंटर गलतियां करते हुए एक दरवाजा खोल बैठा। अंदर एक चौड़ा रोशन सा हिस्सा दिखा। डॉक्टर और नर्सें आती जाती थीं, बिल्कुल वैसा जैसा एक असली अस्पताल होना चाहिए। हंटर मदद मांगना चाहता था, पर पाता है कि यहाँ के लोगों के साथ उसका कोई मेल झोल संभव नहीं है। वह मानो किसी चीज को समझने लगा। हंटर ने अन्ना के वॉकी टॉकी पर कॉल किया और दोनों ने 235 नंबर वाले कमरे पर मिलने का वादा किया। जब वे पहुंचे तो एक दूसरे को दिखाई ही नहीं दिए। स्पष्ट था कि वे अलग अलग स्पेस में फंस चुके थे। ये समझते ही हंटर जल्दी से रोशन कमरे से बाहर निकला और उसी पल उसने अपनी लापता बेटी को देख लिया। कुछ ही देर में अन्ना भी दौड़ती हुई आई और दोनों मिल गए। तीनों मिलकर लिफ्ट पकड़कर नीचे जाने की कोशिश करने लगे, पर आगे के कॉरिडोर में फिर एक दानव प्रकट हुआ। वे तेजी से लिफ्ट में घुसे और दानव आने से पहले ही लिफ्ट का दरवाजा बंद कर लिया। पर किसी कारणवश लिफ्ट पहली मंजिल पर रुक नहीं सकी और वे मजबूरन नीचे की तलहटी पर पहुंचे। जैसे ही वे लिफ्ट से बाहर निकले, वहीं चीख रानी अचानक प्रकट हुई। एक ही झटके में उसने अन्ना की पिंडली पर गहरी खरोंच लगा दी। सब निराशा में डूब गए। तभी सारा बेहोशी से सिर उठाकर तीखी नजरें घुमाते ही उस दानव को सीधे डराकर भागा दिया। लोग हैरान थे कि उसने ऐसा कैसे किया, पर स्पष्ट था कि इसने सारा की बहुत ऊर्जा छीन ली। सारा जल्दी ही व्हीलचेयर पर बेहोश हो गई। इससे दानव और भी बेखौफ हो गया। अन्ना चोट के कारण दौड़ नहीं पाई और एक लोहे के दरवाजे द्वारा ऑपरेशन थिएटर में फंस गई। हंटर ने लोगों को बचाने की कोशिश की, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। हंटर सिर्फ आंखों के सामने देख सकता रहा जब अन्ना दानव के हाथों निगल ली गई। अब केवल हंटर और उसकी बेटी बचे थे। हंटर एक कार ढूंढ लाया, जमीन की तहखाने से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, पर बेहोशी में सारा चीख कर बोली, नहीं। हंटर सहजतः ब्रेक दबा बैठा। सामने जमीन उभर कर एक मानव सी रूपरेखा बनी हुई थी। उसकी आभा और कब्जा बाकी दानवों से कहीं अधिक भयंकर दिखती थी। हंटर ने खतरों का एहसास किया और बेटी को कार से उतारकर सड़क के किनारे रख दिया। वही अब मौत की ठान कर गैस पूरी तरह दबाने वाली वही लड़की किसी तरीके से बढ़ रही थी। जब दोनों लगभग टकराने ही वाले थे,
तभी आगे अचानक एक सुनहरी चिंगारी सी चमकी और बेटी सारा किसी तरह रास्ता रोककर खड़ी हो गई। सारा ने कहा, यह मेरा मैदान जंग है, मैं नहीं चाहती कि कोई और बेवजह कुर्बान हो। इतना कहते ही हंटर का शरीर काली सड़ांध में डूब गया और पलक झपकते ही वह काले धुएं में बदलकर गायब हो गया। अब सारा अकेली उस दानव के सामने खड़ी थी। उसने कहा, मैं बस घर जाना चाहती हूँ। दानव उसे रोकना चाहता था, मगर सारा ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। जब वह फिर से जागी तो खुद को अस्पताल के चेकअप मशीन पर लेटा पाया। क्या अब तक जो कुछ हुआ था वो सब एक सपना था? हंटर पास खड़ा था, बेटी को गले लगाया और उसके हाथ में एक क्रेयन थमा दिया, मगर इस बार वह लाल रंग का नहीं बल्कि साफ नीले रंग का था। कॉरिडोर से गुजरते वक्त किसी ने सारा के कानों में धीरे से फुसफुसाया। उसने सिर घुमाया तो देखा वही बूढ़ा मरीज खड़ा था। यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। यह कहना कि अब तक का सब कुछ सिर्फ सारा का सपना था सही नहीं होगा। दरअसल वे सब सारा की भीतरी दुनिया का सच था। नर्स अन्ना और काला सिक्योरिटी गार्ड उसकी जिंदगी में सुरक्षा और सहारा देने वाले लोग थे। वहीं सूट वाला आदमी उन रिश्तेदारों और दोस्तों की तरह था जो उसके दर्द को महसूस नहीं कर सकते थे, बस औपचारिकता निभाने आए थे। बीमार बूढ़ा मरीज भी उसी की तरह दर्द से गुजर रहा था, मुक्ति की चाहत रखते हुए भी जिंदगी से उम्मीदें लगाए हुए। और सारा के सपनों में दिखने वाले तमाम दानव दरअसल उसकी बीमारी के रूपक थे। मगर पिता जैसे मजबूत सहारे ने अंत में सारा को साहस दिया कि वह अपने दिल के सबसे गहरे डर का सामना कर सके। जब वह असलियत में लौटी तो उसने स्वास्थ्य का प्रतीक मानी जाने वाली नीली क्रेयन चुनी। साथ ही बूढ़े ने भी कहा, अब मुझे ठंड नहीं लग रही। यह दर्शाता है कि सारा ने फिर से बीमारी से लड़ने की उम्मीद पाली थी। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि सारा ने बस एक नए डरावने सपने की शुरुआत की है, क्योंकि नीला रंग उदासी और अकेलेपन का भी प्रतीक है। तो क्या सारा वाकई अपनी बीमारी को हराने के और करीब आ गई है, या फिर वह एक ऐसे चक्र में फंस चुकी है जिसका कोई अंत नहीं?